अभी ये आपके सामने एग्जांपल नंबर 5। इसमें आपसे कहा है कि अ बॉडी वेइंग 1200 न्यूटन। यहाँ पे आपको फिगर पे देखिए ये बॉडी आपको दे रखी है 1200 न्यूटन, रेस्ट ऑन अ रफ प्लेन इंक्लाइंड एट 12 डिग्री। तो ये जो बॉडी है ये आपके 12 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन पे रेस्ट कर रही है टू द हॉरिजॉन्टल। इट इज पुल्ड अप। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है ये जो 1200 न्यूटन बॉडी है इसको ऊपर की तरफ हम लोग पुल कर रहे हैं बाय मींस ऑफ अ लाइट फ्लेक्सिबल रोप रनिंग पैरेलल टू द प्लेन। तो ये जो आप रोप देख रहे हो जिसके साथ ये टाइड है, ये जो रोप है वो हमारी इस प्लेन के पैरेलल है, रनिंग पैरेलल टू द प्लेन एंड पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। और यहाँ पे जो ये सर्किल आप देख रहे हो ये आपका फ्रिक्शनलेस पुली लगी हुई है एट द टॉप ऑफ द प्लेन एज शोन इन फिगर। द पोर्शन ऑफ द रोप बियॉन्ड द पुली, तो इसके बियॉन्ड जो पुली के अनदर जो रोप के जो दूसरा एंड है उस पुली पे क्या है, द पुली एट द टॉप ऑफ द प्लेन, द पोर्शन ऑफ द रोप बियॉन्ड द पुली हैंग्स वर्टिकली डाउन एंड कैरीज अ वेट ऑफ 800 न्यूटन एट इट्स एंड। ये जो रोप जिस जगह पे एंड हो रही है इसके दूसरे एंड पे एक यहाँ पे वेट हैंग कर रहा है जिसका वेट आपको 800 न्यूटन आपको बेसिकली दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा फिगर में ध्यान से देखिएगा ये बॉडी जो है वो इस वर्टिकल प्लेन को टच नहीं कर रही। तो टच नहीं कर रही है तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये जो 1200 न्यूटन की बॉडी है ये आपकी टच कर रही थी, इस वजह से फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट करेगा। आगे देखिए क्वेश्चन में, if the coefficient of friction for the plane and the body is 0.2, यानी म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है, find the tension in the rope, acceleration with which the body moves up the plane and the distance moved by the body in 3 seconds after starting from rest। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारे पास बेसिकली डायग्राम में दो बॉडीज आपको क्वेश्चन में गिवन, तो दोनों बॉडीज के हम एफबीडीज पहले बना लेंगे और किसका मोशन किस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स इफेक्टिव फोर्स यानी माइनस एम ए लगा देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने 1200 न्यूटन का फोर्स बनाया। तो 1200 न्यूटन के फोर्स में अगर आप देखोगे सबसे पहले इसका वेट जो होगा वो ऊपर से लगेगा 1200 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरी चीज ये सरफेस के साथ जो टच कर रही इंक्लाइंड से वहां पे आपकी एक नॉर्मल एन लगेगा। बॉडी की टेंडेंसी अपवर्ड जाने की है तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी और ये जो टेंशन लग रहा है वो इस स्ट्रिंग के अंदर लगेगा, रोप के अंदर लगेगा आउटवर्ड। और बॉडी की टेंडेंसी अपवर्ड जाने की है जिसकी वजह से जो एम ए फोर्स आप यहाँ पे देख रहे हो कि 1200 अपॉन 9.81 इंटू ए, ये जो एम ए फोर्स है, एम मतलब क्या होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब 1200 यानी जो बॉडी का वेट दे रखा है वो डब्ल्यू बाय जी, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.81 इंटू ए क्या है एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन के साथ वो बॉडी मूव करेगी। तो ये फोर्स आपका अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो ये तो बात होगी आपके 1200 न्यूटन बॉडी का एफबीडी की। दूसरी जो बॉडी आपकी यहाँ पे 800 न्यूटन की वर्टिकली हैंग कर रही थी तो उसका वेट जो होगा 800 न्यूटन वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। टेंशन टी जो होगी अपवर्ड होगी क्योंकि यहाँ पे आपकी पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस है, तो टेंशन बोथ साइड जो होगी दोनों तरफ वो आपकी सेम होगी। तो अगर ये टी है तो ये भी आपका टी ही होगा। और 800 न्यूटन जब नीचे आएगा तभी आपकी 1200 न्यूटन की बॉडी अपवर्ड की तरफ मूव करेगी। तो इसका मोशन क्या है, नेट मोशन क्या है डाउनवर्ड की तरफ, तो एम ए जो लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा नॉर्मल एफबीडी बन गया। अब आपको इन दोनों एफबीडीज के अकॉर्डिंग इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की इक्वेशन आपको लिखनी है। तो सबसे हमने पहले हम लोग 1200 न्यूटन वाले ब्लॉक के लिखे, तो नॉर्मल टू द प्लेन यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लें तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1200 कॉस 12 डिग्री, तो n माइनस 1200 कॉस 12 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू आपको 1173.77 न्यूटन मिल जाएगी। अब लॉ ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो F होता है फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है F इज इक्वल टू म्यू एन होता है, आप जानते हो। म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 0.2 गिवन थी और n आपने यहाँ से निकाल लिया जिस पर, तो आपको ये वैल्यू 234.76 मिल जाएगी। फिर आप क्या लगाओगे पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, तो पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन में आपका क्या है टेंशन ऊपर जा रही है, एम ए अपोजिट जा रहा है और एफ अपोजिट जा रहा है। तो या तो आप इस डायरेक्शन में ले लिए दिस डब्ल्यू बाई जी इंटू ए प्लस एफ माइनस टी और माइनस प्लस आपका 1200 साइन 12। तो ये आपको इक्वेशन आपको फाइनली मिल सकती है। इस इक्वेशन में जब आप वैल्यूज को पुट ऑन करेंगे तो 1200 अपॉन 9.81 की वैल्यू ये आ जाएगी दिस इंटू ए माइनस टी, ठीक है, इज इक्वल टू 1200 साइन 12 की एक प्रॉपर वैल्यू आपको मिलेगी और प्लस एफ की वैल्यू आप ऊपर निकाल चुके हो
तो इन दोनों का नेट आपका जो वैल्यू आपको मिल जाएगी वो -484, जिसको आप इक्वल टू के इस साइड लिख लेंगे। फिर आप 800 न्यूटन बॉडी में दोनों इक्वेशंस लिख लेंगे, वर्टिकल और वर्टिकल ही है, हॉरिजॉन्टल तो है नहीं। तो वर्टिकल इक्वेशन आप लिख लेंगे, टेंशन प्लस दिस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कितना था 800। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन 1.549, और जब आप इसको वैल्यू को एक्सेलरेशन को पुट करेंगे तो आपको टी की वैल्यू 673.68 मिल जाएगी। आपके पास यहाँ पे सारी वैल्यूज आ चुकी। अब रही बात क्वेश्चन में, एक पार्ट आपको और पूछा हुआ था, जैसा कि ऊपर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में, द डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी इन 3 सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी टाइम आपको गिवन था 3 सेकंड। तो यहाँ पे आप जो है जब लगाएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हो, टी कितना है 3 सेकंड, तो आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप सिंपल ये लगा देंगे, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट ऑन कर दीजिए, टाइम, एक्सेलरेशन, सब कुछ आपको पता है, यहाँ पे रख देंगे, आपको 6.971 आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश्ड हो जाएगा। इसी तरीके आपका एक लास्ट क्वेश्चन और है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि टू रफ प्लेन्स इंक्लाइंड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल आर प्लेस्ड बैक टू बैक एज शोन इन फिगर। The blocks of weight 50 Newton and 100 Newton are placed on the surfaces and are connected by a string running parallel to the planes and passing over a frictionless pulley. If the coefficient of friction between planes and blocks is 1.3, mu की वैल्यू आपको गिवन है, find the resulting acceleration and tension in the string। ठीक है, अब चलिए हम लोग डायग्राम में देखते हैं। तो डायग्राम में जैसा कि आप देख रहे हो, ये में हमारे पास दो ब्लॉक्स है, एक 100 न्यूटन का, एक 50 न्यूटन का, दोनों ही आपस में स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये 60 डिग्री प्लेन पे रखा हुआ है, ये आपका 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों के आप सेपरेट एफबीडीज बना लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, तो यानी 100 न्यूटन वाला क्योंकि ज्यादा एंगल पे रखा हुआ है, तो इसकी टेंडेंसी जो होगी वो डाउनवर्ड आने की होगी। तो इसकी टेंडेंसी डाउनवर्ड आने की वजह से क्या होगा, इस पे जो एमए लग रहा है वो ऊपर की तरफ लगेगा। ये आपकी स्ट्रिंग की टेंशन, ये 100 किलो न्यूटन इसका वेट, और इसकी टेंडेंसी क्योंकि आपकी डाउनवर्ड जाने की होगी तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ऊपर, और ये नॉर्मल रिएक्शन N1 होगा। सिमिलरली जब ये डाउनवर्ड जाने की टेंडेंसी होगी तो 50 न्यूटन वाला किधर आएगा, ऊपर की तरफ, अपर डायरेक्शन। तो अपर डायरेक्शन में आने की वजह से एमए जो लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन। तो इधर टेंशन, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गई, यहाँ पे आपका नॉर्मल N2 लगेगा, N2 फोर्स हो गया, और इसकी टेंडेंसी डाउनवर्ड जाने की थी तो फ्रिक्शन आपका डाउनवर्ड की तरफ एक्ट करेगा। तो ये दोनों आपने सिंपल एफबीडी इसके देख लिए। अब आपको करना क्या है, वही सिंपल समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ वाई, इन दोनों इक्वेशन को दोनों ब्लॉक्स के एफबीडीज में आप पुट ऑन कर लो। आपके पास टोटल 4 इक्वेशंस आपको मिलेगी। उन 4 इक्वेशन से आपको बेसिकली सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, जब हमने 100 न्यूटन के ब्लॉक को लिया तो नॉर्मल टू द प्लेन जब हमने निकाला तो बट ऑब्वियस है N1 की वैल्यू 100 cos 60 मिलेगी विच इज 50 न्यूटन, और जब आप लॉ ऑफ फ्रिक्शन से F1 की वैल्यू निकालेंगे तो म्यू टाइम्स N1, तो 1/3 आपको म्यू की वैल्यू गिवन थी, और N आपने 50 निकाल लिया तो F1 की वैल्यू आपको 16.67 मिल गई। यानी फ्रिक्शन एट फर्स्ट ब्लॉक पे 100 न्यूटन ब्लॉक पे आपको मिल गया। जब आप पैरेलल टू द प्लेन लगाएंगे तो इस इक्वेशन से देखेंगे कि T प्लस 100 पॉइंट डिवाइडेड बाय 9.81 इंटू ए, और प्लस आपका F1 भी होगा, और माइनस आपका क्या लगेगा, इस 100 का जो कॉस कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट जो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो ये आप लगा देंगे। फिर आपको इसको सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू मिल जाएगी 16.67। जब आप 50 न्यूटन के ब्लॉक को देखेंगे इस इक्वेशन से, तो N2 की वैल्यू ये मिल गई, N2 से आप F2 की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन एफ एक्स की वैल्यू आपने निकाली, ये आपको इक्वेशन मिली, F2 की वैल्यू 40.43 आपको मिल गई। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 वी गेट 100 अपॉन दिस प्लस दिस, इससे आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी, और किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो टेंशन की वैल्यू आपको 49.6 आपको मिल जाएगी। ये बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन है। चीजें देखिए, बेसिकली आपको करना इसी प्रकार से, सबसे पहले नॉर्मल आपको जो भी बॉडीज गिवन है उनके नॉर्मल आप एफबीडी बनाइए।
फिर आप ये देखिए कि उस बॉडी का नेट मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। जिस भी डायरेक्शन में हो रहा है, आपको बाकी सारी फोर्सेस जो लग रही है बॉडी पे, उसका वेट लग रहा है, रिएक्शन लग रही है, टेंशन लग रही है, सारी चीजें जो लग रही है, फ्रिक्शन लग रहा है, वो आपको एज इट इज लगाना है। लेकिन फाइनली आपको देखना है कि बॉडी का मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको एमए फोर्स जरूर लगाना है। जब आप एमए फोर्स लगा देंगे तो बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी। देन उसके बाद आपको जो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आप लगाते हो, समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई, ये दोनों इक्वेशंस को लगा करके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए कि टू बॉडीज वेइंग 300 न्यूटन एंड 450 न्यूटन आर हंग टू द ends of a rope passing over a ideal pulley as shown. With what acceleration the heavier body comes down? What is the tension in the string? तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या, लेट ए बी द एक्सेलरेशन विद विच द सिस्टम मूव एंड टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये हमने एज्यूम कर लिया है कि भाई इसके अंदर ए एक्सेलरेशन है और टी टेंशन है। यहाँ पे आप जैसे देखिए ये हमारी एक पुली है जिसके साथ एक तरफ 300 इस तरफ 450 बॉडी हैंग कर रही है, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है कि जो 450 न्यूटन है उसकी टेंडेंसी डाउनवर्ड जाने की होगी, टेंशन उसमें अपवर्ड लग रहा है, 450 डाउनवर्ड लग रहा है, और इस टोटल बॉडी का नेट मोशन किस तरफ होगा, डाउनवर्ड। तो जिसकी वजह से इसमें जो एम ए फोर्स लगेगा वो अपवर्ड की तरफ लगेगा, यानी डब्ल्यू बाई जी इंटू ए। सिमिलरली 300 न्यूटन का अगर आप देखोगे तो 450 जब नीचे जाएगा तो 300 की बॉडी ऊपर जाएगी, जिसकी वजह से इसमें एम ए जो लग रहा है वो डाउनवर्ड आपको लग रहा है। ये आप देखोगे। तो दोनों इक्वेशन से आप यहाँ पे इक्वेशंस लिख दीजिए, समेशन एफ वाई की इक्वेशन, तो यहाँ से टी माइनस डब्ल्यू बाई जी इंटू ए और माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये आपको एक इक्वेशन मिल गई। और जब आप 450 के लिए लिखेंगे तो टी प्लस 450 बाई दिस इंटू ए इज इक्वल टू दिस। फिर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू 1.962 एंड ये आपको मिल जाएगी, और टेंशन की वैल्यू को पुट ऑन कर देंगे आपको टेंशन मिल जाएगा। इसी तरीके आपको क्वेश्चन करना है। और एक ये लास्ट आपका फाइनल क्वेश्चन है, इसमें determine the tension in the string and acceleration of block A and B weighing 1500 Newton and 500 Newton connected by a inextensible string. Assume pulleys are frictionless and weightless. तो यहाँ पे आपको बेसिकली फिगर में अगर आप देखोगे तो ये आपको दो पुलिस दे रखे, दो पुलिस में इस तरफ 500 न्यूटन और इधर आपको 1500 न्यूटन आपको दे रखा है। अब इस सिस्टम में देखेगा कि इन दिस पुली सिस्टम it may be observed that if 1500 Newton block moves downward by distance x, यानी अगर ये x डिस्टेंस नीचे मूव करेगा तो जो 500 न्यूटन का ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ 2x डिस्टेंस मूव करेगा, ठीक है। Hence the acceleration of 1500 न्यूटन ब्लॉक इज a, तो अगर इसके अंदर एक्सेलेरेशन a है तो 500 ब्लॉक में कितनी होगी, 2a होगी, जस्ट डबल, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम 1500 एंड 500 न्यूटन ब्लॉक्स आपको दे रखे हैं, या आप देखिए दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले हमारा 1500 न्यूटन का ब्लॉक हो गया, तो ब्लॉक का वेट नीचे लग रहा है, और ऊपर आपकी टेंशन 2t क्यों लगेगी, क्योंकि एक टेंशन इसके अंदर होगी और एक टेंशन इसके अंदर होगी, दो टेंशन आपकी लगेगी, 2t आपकी ऊपर टेंशन होगी। अब इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है, डाउनवर्ड, तो इसमें एम जो लग जाएगा वो अपवर्ड लग जाएगा। सिमिलरली 500 न्यूटन ब्लॉक को देखेंगे तो 500 इसका वेट, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, सिंगल टी ही लग रहा है, एंड इसका मोशन अपवर्ड के डायरेक्शन में होगा तो डब्ल्यू बाई जी जो होगा वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको नॉर्मल इक्वेशंस बना लेंगे। समेशन वर्टिकल की इक्वेशन, एक इक्वेशन ये आ गई, 500 न्यूटन ब्लॉक के लिए बनाई तो ये इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन को नॉर्मल आप सॉल्व करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फिर आप इसको किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, आपको यानी टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 1500 न्यूटन ब्लॉक में देखिए डब्ल्यू बाई जी इंटू ए दे रखा है, ए एक्सेलरेशन, और 500 न्यूटन में जो एक्सेलरेशन होगा वो उसका डबल होगा, 2 टाइम्स ए होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ट्वाइस टाइम्स टेंशन थी और यहाँ पे सिंगल टेंशन है, तो ये जो डिस्टेंस का मूव होगा वो इसका डबल होगा इसमें, तो इस वजह से आपको ये मिल जाएगा।